आपको अगर मुझसे बात करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी। आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं। आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस दिन आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, आप क्या हैं, आप अपनी हकीकत अपने आप से बयां करेंगे, उस दिन आपको समझ में आने लगेगा कि आप क्या गलत कर रहे थे। आप मन ही मन में कोई बहुत बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा काम अपने मन में मत रखो। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम अपने मन के अंदर चीज़ों को रख के सेटिस्फेक्शन लेते रहते हैं कि एक दिन तो ये मैं कर ही लूँगा, एक दिन तो ये मेरा है ही। और कभी कभी हम भरोसा करते हैं उन चीज़ों पे जो समय आने पे हमें धोखा देना ही देना है उस चीज़ को, वो हमारा है ही नहीं। देखिए, मैं वीडियो क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई क्लास पढ़ते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे पास 4 घंटे की एक मैराथन है। मैं 4 घंटे अगर हिंदी देख लेता हूँ तो मेरा पूरा हिंदी हो जाएगा। मैं 10-12 घंटे मैं गणित का कोई वीडियोस देख लूँगा, मेरा वीडियो हिंदी में मेरा मैथ हो जाएगा। वो आपको अपना लगता है। क्यों? जब तक आप अपने घर में, अपने रूम में, अपने स्टडी टेबल तक, अपने स्मार्टफ़ोन में देख रहे हैं, तब तक वो आपको इतना एनर्जेटिक रखेगा कि वो आपके पास है। मैक्सिमम लोग तो उस पूरी वीडियोस को भी अच्छे से नहीं देख पाते, अच्छे से कवर नहीं कर पाते। और कुछ अगर कर भी लेते तो ये सारे लोग यही सोचते हैं कि ये मेरे पास है, मैं इसको 10 बार देखूँगा, मेरा पक्का हो जाएगा और मैं सबसे आगे रहूँगा। और जब टाइम आता है, जब समय आता है, तो उन क्लासेस से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। आपको ये लगता है कि आप हार रहे हो और कहीं न कहीं आप हार भी जाते हो। तो इसलिए अपने जीवन में विश्वास करना छोड़ दो किसी भी चीज़ पे। आप केवल अपने ऊपर थोड़ा-सा विश्वास रखो कि जो आप कंटिन्यू कर रहे हो, केवल उस पे विश्वास रखो। क्या होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, अगर आप उस चीज़ को लेके कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड सा कुछ सोच के रखे हो ना, तो वो वैसे भी नहीं होगा और एक दिन आएगा जब आपके सारे भरम टूट जाएँगे। इसलिए फ़िज़िकल खुद से मेहनत करना शुरू करो। किसी और पे निर्भर मत रहो। कोई भी पुस्तक, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी ड्रीम जॉब आपको आसानी से तो नहीं मिलने वाली है। चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हो, र चाहे आप बेल्ट की नौकरी में जाना चाहते हो, पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हो। मैं भी कभी-कभी बोल नहीं पाता यार, क्योंकि अजीब लगता है कि अब क्या अजीब लगता है, कैसे बताएँ? कि सबके जीवन में कोई ना कोई टेंशन होती है। मेरे भी जीवन में कोई ना कोई टेंशन है। और जब मैं टेंशन में होता हूँ ना, तो मुझे बात करने का मन करता है, मोटिवेट करने का मन करता है। और कभी भी मैंने ना, कभी भी, सही बोल रहा हूँ, कभी भी दिल से हो या ना हो, आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति तक, कभी गलत चीज़ें तो मैंने सोची ही नहीं। और मैं सही बता रहा हूँ, इस दुनिया में बहुत गंदे-गंदे लोग हैं, बहुत लोभी लोग हैं। लोभी मतलब लालची, सेल्फ़िश। और अगर आप अभी तक दुनिया को देखे नहीं हो, पहचाने नहीं हो और आप बहुत अच्छे हो अपने से, तो सही में आपकी बैंड बजने वाली है, जैसे मेरी बज रही है। मैंने अपने इस पूरे अभी इस करियर में मैंने बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से बहुत दिल से बात किया, अपने अंदर की हर चीज़ निकाल के दे देता था। और एंड में क्या मिलता है? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। यहाँ तक कि आपकी बुराई भी होना शुरू हो जाएगी कि आप तो बहुत बेकार इंसान हैं। इसलिए देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से अमीर के बच्चों को बहुत अजीब-अजीब बीमारियाँ होती है, लेकिन जो आप रोड पे देखते हो, झोपड़पट्टी में देखते हो, जो कपड़े-वपड़े भी नहीं पहनते, काले-पीले रहते हैं, 6 महीना साल भर से नहाए भी नहीं रहते, उनको कुछ नहीं होता, ना डेंगू ना मलेरिया। पर जिन बच्चों को एसी में रखा जाता है, बाकायदा अच्छे रूम में रखा जाता है, उनको अजीब-अजीब बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप भी जब तक थोड़ा मिलावटी नहीं रहोगे, झूठे नहीं रहोगे, मक्कार नहीं रहोगे, तब तक आप इस सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस दुनिया में। आपको कुछ ना कुछ गलत बनना ही पड़ेगा। अब गलत का सेंस आप कई तरीके से बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के गलत बनो, जानबूझ के आप चलो जाओ स्मोक करना शुरू कर दो, ड्रिंक करना शुरू कर दो, नहीं। गलत कई तरीके से हो सकता है। आप कोशिश करो कि आप दुनिया से कटो, दुनिया को जवाब ही मत दो, अपने ही अलग टेंशन में रहो। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई आपको कुछ भी कहे, हाँ भाई मैं हूँ। आप अपने फोकस रहो अपने गोल पे। आप अपने मन के विपरीत काम करो। मन कहता है किसी से बात कर लो, किसी से इजहार कर लो, मत करो। मन कहता है सो लो, मत सो। पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना, इसके अलावा कुछ रखो ही मत। एक दिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा, जब उस पीडीएफ में आपका नाम होगा ना,
तो जो भी लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, जो भी आपके विपरीत आपको गलत कह रहे हैं, वो सब के सब लोग आपको ही अच्छा बताने लग जाएंगे, आपको ही अच्छा बताने लग जाएंगे। यहाँ तक कि जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं ना, जब उनका कहीं विवाह हो जाएगा, उनके जब बच्चे होंगे ना, वो अपने बच्चों को भी आपके ही पास भेजेंगे कि मेरे नन्हे मुन्ने को आप थोड़ा सा बता देते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। वो अपने छोटे भाई बहनों को भी आपके पास भेज देंगे। तो आप अपने कंधों पे विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और इतना भी ज़्यादा विश्वास मत कर लो कि सब कुछ अपने आप होने लगेगा। अपने आप कुछ नहीं होने लगेगा। आधा आप मेहनत करते हो, आधा आप नसीब पे छोड़ देते हो। अगर कोई वैकेंसी आई है, आप उसमें थोड़ा सा किसी और पे निर्भर हो जाते हो कि 1 लाख वैकेंसी है, इतना हम कर लेंगे, ऐसे ऐसे होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कुछ नहीं होगा। जो होना होगा आपके रूम में ही होगा। आप जब अपने रूम में कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो और वो प्रैक्टिस सेट आपका 90% से ऊपर सॉल्व होता है, नंबर पूरे आते हैं, तो आप समझ लेना कि आपके पास नौकरी है। आप लग जाओगे। आप किसी को भी एकदम ताव से बोल सकते हो मेरा हो जाएगा, मैं निकाल लूँगा। लेकिन अगर आप रूम में बैठ के 80 कर लेते हो, कभी 75 कर लेते हो, कभी 60 कर लेते हो, और फिर भी आप कॉन्फिडेंस बनाए हो कि चलो इतना तो कर लेता हूँ, बाकी एग्ज़ाम में देखते हैं क्या होता है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आप कभी भी दूसरी चीज़ों पे निर्भर मत रहो। कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल हो, निर्णय लो, एक कदम उठाओ, और जब कदम उठाओ तो जहाँ उठाओ और जहाँ रखो वहाँ से हिलो मत। एक डिसीजन अगर आपने आज उठ के ले लिया है कि मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है, मुझे ऐसे पढ़ना है, तो बस उस डिसीजन को पूरा करो, बदलो मत। क्योंकि रोज़ रोज़ जब आप बदलोगे, रोज़ रोज़ आप नई नई बातें करोगे, नई नई वैकेंसी के बारे में सोचोगे, तो ये आदत बन जाएगी आपकी, और ये आदत आपको बर्बाद कर देगी। आप अथाह फ्रेंडशिप सर्कल से दूर रहिए, बहुत सारे दोस्तों से दूर रहिए। जितने दोस्त बनाओगे, जितना आप बाहरी आवरण में, बाहरी वातावरण में आप छाओगे, उतना आपका टाइम ये लोग खा जाएंगे। 10 मिनट इससे बात करोगे, 20 मिनट उससे बात करोगे, 50 मिनट उससे बात करोगे, फिर अपना घर का देखोगे, फिर अपने ऊपर देखोगे, फिर अपने आप को तैयार करने के लिए बैठाओगे चेयर पे कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। ये सब करते करते कब आपका दिन ख़त्म हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा, और आपको ये लगेगा कि अभी तो कल का भी दिन है, अभी तो 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, कल करूँगा, परसों करूँगा। ऐसे करते करते फिर एक दिन कभी कोई कुछ आपको बोल देता है, या फिर आप कुछ वीडियोज़ देख लेते हो, या किसी और पर्सन को देख लेते हो जो आपकी ड्रीम जॉब कर रहा है, फिर आपको झटका लगता है, फिर आपको मोटिवेशन मिलता है। या फिर आपका एक मतलब जीवन का एक पार्ट जो आपकी नौकरी ना होने से अलग हो रहा है। मान लो किसी से आपको प्रेम है, आपके पास नौकरी नहीं है, उसका विवाह हो रहा है, तब आपको झटका लगता है, फिर आप सोचते हो कि नहीं अब तो करना चाहिए। तो निर्णय लो अभी से ही। जब मेरी ये वीडियोस देख रहे हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक कॉपी पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ, उस पर लिख दो अपने सारी आदतें लिख दो कि भाई मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। आप लिख डालो। आपसे नहीं हो रही है पढ़ाई, आप 1000 बार उस पेज में एक कॉपी में लिख डालो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, लिख डालो। लिखने के बाद आपके पास एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और फिर उसके लिए काम करो। अपने सोर्स को कम रखो, अपने सिलेबस को देखो, लास्ट ईयर पेपर को देखो, और 36 किताबों के पीछे नहीं भागना, 36 यूट्यूब चैनल के पीछे नहीं भागना, 36 टीचर के पीछे नहीं भागना। अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखो, और हर विषय के लिए एक एक पुस्तक मार्केट से उठा के लाओ, और पुस्तक पे अपना फोकस रखो। अगर वीडियो से पढ़ना है तो वीडियो से भी पढ़ो, लेकिन वीडियो की प्लेलिस्ट के पीछे नहीं भागना कि किसने ज़्यादा पढ़ा है, किसने कम पढ़ा है। जिसका समझ में आता है एक बार अच्छे से पूरा करो और लग जाओ। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, नहीं तो ठोकर लगती रहेगी, आप ठोकर खाते रहोगे, और कोई इस दुनिया में है नहीं। मुझे लगता था कि दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन अब समझ में आता है दुनिया बहुत ख़राब है। यहाँ पे केवल प्रलोभन चलता है, पैसा चलता है, अच्छाइयाँ नहीं चलती हैं। अच्छाइयाँ बिल्कुल नहीं चलती। जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे आप देख रहे हो, इस पे लगभग 90% से ऊपर लोग केवल पैसे के लिए ही आते हैं, पैसे के लिए ही ये सब वीडियोस बनाते हैं। और मैं, अगर आप लोगों में से कहोगे ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वैसे तो यूट्यूब की पॉलिसी नहीं कहते कि आप अपनी पेमेंट नहीं बता सकते। आपको लगता है ना कि अगर मैं भी पेमेंट के लिए अगर मतलब ऐसा कर रहा हूँ, देखो पेमेंट के लिए मैं भी करता हूँ, पर कब मैंने शुरू जब किया था तब मैंने पेमेंट के लिए नहीं किया था। मैं अब इसलिए परेशान रहता हूँ कि यार मेरे से बाद में लोग आए और फजूल की बातें करते हैं, फजूल का काम करते हैं, और दूसरों को सपना दिखा दिखा के आज उनका एम्पायर चल रहा है, उनके कई ड्रीम पूरे हो गए। यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मैं लोगों को गलत तरीका बता रहा हूँ, गलत डाइवर्ट कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है यार। फिर मेरा क्यों नहीं ड्रीम पूरा होता? मेरे वीडियोस क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं लोग देखते? तो यही समझ में आता है कि शायद
पता नहीं कहाँ गलती कर रही है, शायद मैं गलत बातें बताता हूँ और लोग सही बताते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने पूरे यूट्यूब कैरियर में मैंने कितना कमाया, इस 4-5 साल के मतलब मेहनत में जितना कमाया, लगभग शायद इंटरनेट जितने का लगता है इस 5 साल में मैंने जितना इंटरनेट खाया होगा उतना ही मैंने पैसा कमाया। और मैं पैसे के लिए वीडियोस नहीं बनाता था, लेकिन अब बना रहा हूँ, मजबूरी है, क्योंकि इंटरनेट भी महंगा हो गया है। तो इंटरनेट का तो महीने का खर्चा तो आना ही चाहिए ना, है ना। तो आशा करता हूँ आपकी समस्याएं कुछ होंगी जो आज पूरी हुई होंगी और थोड़ा मोटिवेट हुए होगे आप। एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए, एक या तो फिर आप कॉपी लीजिए, उस पर लिख डालिए यार, लिख डालिए कि मुझे असिस्टेंट लोको पायलट बनना ही बनना है, मुझे इस बार RO की वैकेंसी में एक पोस्ट निकालनी है, लिख डालिए। और फिर सिलेबस नीचे उतारिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कोई नहीं आएगा आपको बचाने। जब आपको दर्द होगा, आपको ठोकर लगेगी, आपको लोग बुरा भला कहेंगे, तब कोई नहीं आएगा। जब तक आप करके नहीं दिखाओगे, रिजल्ट ला के नहीं दिखाओगे, तो अच्छा इंसान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। दारू गांजा पीते हो नहीं पीते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल पैसा कितना कमाते हो ये फ़र्क करता है। पैसा किस तरीके से कमाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा कितना कमाते हो ये फ़र्क पड़ता है, समझे। और पैसा कैसे आएगा, या तो कोई बिज़नेस करो या तो अच्छे से पढ़ाई करो, और तो पैसा आने वाला नहीं कहीं से। लोहार ढोओगे प्राइवेट फैक्ट्री में जाके 8,000 10,000 12,000, उससे आपका जीवन तो चल जाएगा, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन लोग आपको जीने नहीं देंगे उससे। तो इसलिए मेहनत करो, लगना ना लगना इसके विषय में मत सोचो। आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के मालिक हो, अपनी कंपनी के वर्कर हो, और आपकी कंपनी ये आपका शरीर है, आपका मन है, आप इस पे काम करो, अच्छे से करो। दूसरों को मत देखो, होने दो, जो हो रहा है, जो कह रहा है कहने दो। कोई कहता है लूसेंट पढ़ के कुछ नहीं होता, कहने दो, आप लूसेंट पढ़ो ना। कोई कहता है RS अग्रवाल से कुछ नहीं होता, आप RS अग्रवाल पढ़ो ना, आराम से पढ़ो। कोई कहता है कि इसके लिए वो मत पढ़ो, उसके लिए वो, कहने दो ना, आप तो करो कम से कम। या तो मंजिल मिलेगी या तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। और दोनों में से जो कुछ भी मिलेगा तो आपका फ़ायदा ही है, नुकसान तो है नहीं, समझे। और एक बात बताना, क्या मेरे जैसा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई मिलेगा समझाने वाला? क्या मैं सच में गलत चीज़ें बताता हूँ? बताना कमेंट करके, हाँ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने क्वेश्चंस नीचे लिखना, किस टॉपिक पे आपको मोटिवेशन चाहिए आप नीचे लिखना। आप पर्टिकुलर जॉब के बारे में भी लिख सकते हैं कि इस जॉब के बारे में मुझे मोटिवेशन की वीडियोस चाहिए, आप लिख देना। और अगर आपको मुझसे सच में कोई क्वेश्चन है, कुछ बात करनी है पर्सनल, तो आप Instagram ID है मेरी, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। या आप इस डिस्क्रिप्शन जो इसमें कमेंट होता है यूट्यूब में, उसमें भी लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा। जय हिंद।